Assalamu alaikum everyone and welcome to our English crash course for the preparation of SST, HM and all other government jobs। तो आज हम टाइम एक्सप्रेशन सीखेंगे और ये बहुत सारे जॉब्स में आ चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फार का। सिंस का यूज़ हम तब करेंगे जब फिक्सेशन ऑफ टाइम हो, मतलब कि जब फिक्स टाइम हम बताएं तो उस वक्त हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नेम्स ऑफ क्लॉक्स, नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज, ईयर्स, सेंचुरीज, इन सब में सिंस का इस्तेमाल होगा। और इनके साथ इवेंट्स में चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, बर्थ, इन सब में भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ क्लॉक से मुराद कि हम जब टाइम बताएं, जैसे कि 11 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 12:30, 10:30। अगर ये एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उस वक्त हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ डेज जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, इस तरह हम इन सब के साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। और मंथ्स में भी अगर नेम्स ऑफ मंथ गिवन हो जैसे कि जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, इन सब में हम सिंस का इस्तेमाल करें। नेम ऑफ ईयर में भी ऐसे ही अगर हमें गिवन हो कि 2020, 2013, 2004, अगर ऐसे हमें गिवन हो तो उन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और चाइल्डहुड में भी सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, इन सब में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फार हम तब इस्तेमाल करेंगे जब नो फिक्सेशन हो, जहाँ पर कोई फिक्सेशन, हमें फिक्स टाइम पता ना हो। जैसे कि नंबर ऑफ टाइम, कि टाइम का हमें नंबर सिर्फ पता हो, नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट, आवर्स, डेज, कि सिर्फ नंबर हमें पता हो। जैसे कि 10 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, 2 आवर्स, 5 डेज, तो सिर्फ हमें नंबर पता है तो उस वक्त हम फार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मंथ्स कि 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 8 मंथ्स, सिर्फ हमें नंबर गिवन हो तो उस वक्त भी हम फार का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही नंबर ऑफ ईयर में भी हम फार का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल ये है कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो तो उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जब आप देखें कि बिगनिंग कहाँ से उस चीज़ की, वो कोई काम कहाँ से शुरू हो रहा है, अगर वो चीज़ गिवन हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो, सिर्फ हमें नंबर गिवन हो, तो हम वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक चीज़ नोट करने की है कि जैसे नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज हमें गिवन हो और उनके आगे लास्ट लगा हो, जैसे कि हमने अभी सीखा कि 3 डेज़ में हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ डेज़ हो। लेकिन हमें अगर गिवन हो कि लास्ट 3 डेज़, तो उस वक्त हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि लास्ट लगने से हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि गुज़रे हुए 3 दिन, जो कि अभी गुज़रे हैं 3 दिन पहले मतलब। इसी तरह अगर लास्ट 8 मंथ्स, लास्ट मंथ, अगर इस तरह हमें मिला हो तो उस वक्त भी हम फार की जगह सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ईयर में, डेज में, सेकंड्स में अगर लास्ट वर्ड आ जाए तो हम उस वक्त भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास सिंटेक्स बुक बोर्ड के 10th क्लास में एक एक्सरसाइज है फार और सिंस का, चल के उसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिंस आएगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें पता है कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो ये होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दूसरा है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 1 आवर। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर 1 आवर, क्योंकि नंबर ऑफ आवर हमें गिवन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो ये होगा दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। इसी तरह हमारे पास तीसरा है, आई हैव बीन प्लेइंग इन दिस हाउस जनवरी। तो यहाँ पर देखें कि नेम ऑफ मंथ गिवन है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि जनवरी से यहाँ पर वो रह रहे हैं। इसी तरह चौथा नंबर है हमारे पास,
शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 2 days। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो यहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। और अगर गिवन होता शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 2 days, तो यहाँ पर हम क्या लगाते, सिंस लास्ट 2 days। जैसे कि हमें लास्ट नहीं गिवन है तो ये होगा शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। इसी तरह हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लास्ट संडे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर सिंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेम ऑफ डेज भी गिवन है और यहाँ पर लास्ट भी गिवन है। तो इसी तरह हमारे पास 6वां नंबर है, ही हैज़ बीन बिल्डिंग अ हाउस 6 months। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर 6 months, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से 6 महीने, हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ पर होता कि ही हैज़ बीन बिल्डिंग अ हाउस लास्ट 6 months, तो यहाँ पर हम सिंस लगाते। तो अब ये कैसे होगा, शी हैज़ बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 6 months। इसी तरह हमारे पास 7वां नंबर है, द गर्ल हैज़ बीन मेकिंग अ डॉल नून। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा सिंस मून, क्योंकि मून हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि दोपहर से वो ये डॉल बना रही है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन स्कूल 1998। और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि ये आपको कितना समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।